कोशा खाना में हमारे दोस्त हैं, सहाफत में हैं, राना अबरार खालिद, वो गए और उनने जाकर मालूम किया कि जनाब मुझे बताई गई तफसीलात के तोशा खाना से जनाब साबिक वजीर आजम ने क्या हासिल किया। तो जवाब उनको ये दिया गया कि जनाब ये कौमी राज है, ये कौमी राज जो है आपको नहीं बताया जा सकता, इस पर सीक्रेट एक्ट लागू होता है। वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने जाकर कहा कि जनाब नहीं, आप ये सब बताएं इनको कि क्या क्या लिया गया था। फिर वो जाकर उन्होंने कोर्ट के जरिए मालूमात हासिल की। फिर मामला गया ट्रायल में, तो आपने ट्रायल किया, इसके अंदर कई बार तक इल्तवा की कोशिशें की गई। जब वकला इल्तवा की कोशिश करेंगे और बार बार जो है, आप देखें किसी भी केस में ऐसा होता है कि वकील तब्दील कर दिया जाए। ये बात भुट्टो साहब को समझ में नहीं आई थी कि जनाब मैं तो बार बार वकील तब्दील कर लूं ताकि फांसी की सजा जो सामने करिए उससे तो बच जाऊं ना। उनने वकील तो तब्दील नहीं किए। एक दिन चाहे अगले दिन मालूम हुआ मुझे लतीफ खोसा पर भी एतबार नहीं है और मुझे उनके बेटे पर भी एतबार नहीं है। फिर अगले दिन कोई और वकील हो गया, फिर अगले दिन कोई और वकील हो गया। 14 वकील जब बदले जा रहे होंगे तो ये अगर वो टेक्निकल खेलेंगे तो आगे वाले भी टेक्निकल चीजें तो देखेंगे ना। जनाब ये चीज है, ये डॉक्यूमेंट हो गया है, उसके बाद ये चीजें हैं, अब फिर उस पर फैसले की तरफ जाएंगे। यही मामला हुआ है। मैं कहता हूँ ट्रायल तो करें ना यार, केस तो आपको लड़ना है ना। आप अपनी सफाई में जिस हद तक जाते हैं वो तो जाए। अब ये कहेंगे जनाब मैंने तो बयान नहीं रिकॉर्ड कराना है, मैंने तो जाना ही नहीं है, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मुझे तो सिर्फ ये बताएंगे मैंने हाजिरी लगा लिया, मैं जा रहा हूँ। तो ये इस तरह से नहीं होता है। ट्रायल हो गया जिस तरह से पूरे का पूरा सिस्टम है, हमने एक जुडिशियल सिस्टम पूरे का पूरा अडॉप्ट किया है, वो कॉलोनियल दौर का है। हम उसी पर चलते हैं, अब भी उसी पर चलते हैं, और उसी में अगर खामियां हैं तो फिर सबने जिम्मेदारियां उसकी सब ठीक कर लेते हैं। और अगर खामियां नहीं है और इसी तरह ही होता है तो फिर आप इस तरह से वो देखें, फिर जाएं अपील में, और अपील में जाकर इस तरह से होता है इस तरह के कामों में